कभी कभी इंसान हारने से नहीं टूटता, बल्कि अपने अपनों की आंखों में टूटी हुई उम्मीद देखकर टूट जाता है। आज की कहानी उसी दर्द की है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद। पिछले भाग में आपने देखा, विनय इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा था। पिता और बड़ा भाई महाराष्ट्र के सतारा जिले में समोसे की दुकान चला रहे थे और घर पर माँ और नई बहू मिलकर पूरा घर और खेती संभाल रही थी। नई बहू धीरे धीरे उस घर में ऐसे घुल मिल गई जैसे वह उस घर की बहू नहीं, बेटी हो। सुबह माँ के साथ रसोई में, दिन में खेत, शाम को घर की बाकी काम। कभी थक जाती, लेकिन चेहरे पर शिकायत कभी नहीं आती। माँ सालों के संघर्ष से कभी कभी थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती थी। कई बार बिना वजह भी बहू को दो बातें सुना देती थी, लेकिन बहू बस मुस्कुराकर कहती, जी माँ। उसने आज तक कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह जानती थी माँ उससे नहीं, अपने हालात से लड़ रही है। उधर महाराष्ट्र के सतारा में पिता और बड़ा भाई सुबह से रात तक समोसे की दुकान पर मेहनत कर रहे थे। उनके हाथ तेल की गर्मी से जल जाते, पैर दिन भर खड़े रहने से सूज जाते, लेकिन जब भी रात को दोनों बैठते तो बस एक ही बात करते, विनय की पढ़ाई कैसी चल रही होगी। इधर इलाहाबाद में विनय अपनी मंजिल के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। इसी बीच साल 2018 में उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई। विनय पुलिस में नहीं जाना चाहता था, उसका सपना कुछ और था। लेकिन घर वालों ने कहा, बेटा परीक्षा दे दो, भगवान पता नहीं किस रास्ते में मंजिल दे दे। विनय ने परीक्षा दी, लिखित परीक्षा निकल गई। पूरे गांव में खुशी फैल गई। गांव वाले उसकी माँ से कहते, अरे चाची बधाई हो, अब तो विनय पुलिस बन गया। माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन सालों बाद उनके चेहरे पर एक सुकून दिखाई दिया। उन्हें लगा अब बेटे की नौकरी लग जाएगी, लेकिन अभी दौड़ बाकी थी और विनय ने उस दौड़ की तैयारी कभी मन से की ही नहीं, क्योंकि उसका सपना वर्दी नहीं, कुछ और था। दौड़ हुई और विनय कुछ ही दूरी पर छूट गया। जब वह घर लौटा तो माँ ने उससे कुछ नहीं कहा, न डांटा न समझाया, बस चुप हो गई। कई दिनों तक उन्होंने विनय से ठीक से बात भी नहीं की। उन्हें लगता था अगर बेटा थोड़ी और मेहनत कर लेता तो आज उसकी नौकरी लग जाती। विनय हर दिन माँ के सामने जाता, लेकिन माँ की खामोशी उसे अंदर से तोड़ देती। उसे अपने हारने का दुख कम था, दुख इस बात का था कि जिस माँ को पूरे गांव ने बधाई दी थी, आज उन्हीं माँ की आंखों में निराशा थी। लेकिन कहते हैं भगवान किसी की मेहनत हमेशा अधूरी नहीं छोड़ते। करीब 1 साल बाद फिर से उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई और इसी बीच पूरी दुनिया कोरोना महामारी के चपेट में आ गई। लॉकडाउन लग गया। विनय इलाहाबाद छोड़कर अपने गांव लौट आया। उसे नहीं पता था कि इस बार वह परीक्षा उसकी ज़िंदगी ही नहीं, पूरे परिवार की तकदीर बदलने वाली है। तो दोस्तों, यहीं समाप्त होता है इस कहानी का तीसरा भाग। अगले और अंतिम भाग में देखेंगे कैसे कोरोना काल में दी गई एक परीक्षा एक पूरे परिवार की बरसों की मेहनत का फल बन गई। क्या इस बार माँ की आंखों का सपना पूरा होगा? क्या बड़े भाई का त्याग सफल होगा? यही जानेंगे अंतिम भाग में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मैं फिर मिलूँगा अंतिम कहानी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।